लेकिन निशांत जी बहुत आगे आ नहीं पा रहे हैं, पार्टी की कमान पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। वो असमंजस की स्थिति में वो जाएं तो कहाँ जाएं। आपने देखा होगा कि पटना के चुनाव में जनता दल के जो कोर वोटर हैं उन्होंने भाजपा को वोट ना दे करके प्रशांत किशोर को वोट दे दिया, चुपचाप बस्ता छाप कर दिया। निशांत अगर आगे आएंगे, राजनीतिक रूप से एक्टिव होंगे, तभी जनता दल को बचाया जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा एक देखिए सुलझे हुए राजनेता है, सही मायने में देखा जाए तो अगर वो जनता दल में रहते, पार्टी नहीं छोड़े रहते, तो आज नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा ही होते। आज अफसोस उनको हो रहा है, निश्चित तौर पर अफसोस हो रहा होगा। नीतीश कुमार के साथ रहते तो आज उत्तराधिकारी वही होते, और इसीलिए वो एक पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और वो विरासत अगर वो नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर आगे वो विरासत संभाल सकते हैं। क्योंकि जो गैप है जनता दल में। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार की विरासत को लेकर बहुत शोर शराबा है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर से जो बम फोड़ा, उस धमाके की आवाज़ आज तक बिहार के राजनीति के गलियारों में सुनाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरी जंग में, ये जो सियासी जंग छिड़ी नीतीश कुमार की विरासत को लेकर, उसके डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की, सफाई भी दी, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू के गले उपेंद्र कुशवाहा की सफाई नहीं उतर रही है और जेडीयू लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार कर रही है। अब इस सियासी जंग पर तो हम खूब बातचीत कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो सफाई दी है जेडीयू के गले, तो वो सफाई नहीं उतर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है, एक विरासत का नेतृत्व आरएलएम करे, एक बड़ी जमात के मन में ये चिंता है। वो कह रहे हैं विरासत का मतलब विचारधारा पर चलना होता है। जो उपेंद्र कुशवाहा सफाई दे रहे हैं वो आपके गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही सही, नीतीश कुमार ने एक प्रकार से बिहार की राजनीति से संन्यास ले लिया। अब राज्यसभा में है तो वो औपचारिकता मात्र है, और देखा जाए तो सक्रिय राजनीति में अब नीतीश कुमार नहीं है, न तो सरकार में न ही पार्टी में। हाँ, चूँकि जनता दल के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए जनता दल में जाते हैं, और नीतीश कुमार के नाम पर वोट बैंक है। बिहार में अभी 3 ही लोगों के नाम पर वोट बैंक है। देखा जाए तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, तीनों के नाम पर वोट पड़े। तीनों की विरासत लोग संभाल रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही है, प्रत्यक्ष रूप से भी कही है, अप्रत्यक्ष रूप से कही, तो काफ़ी हद तक सही बात कही है कि वो अब एक प्रकार से नीतीश कुमार अब राजनीति के अवसान पर हैं और राजनीति से अब संन्यास की ओर। बात सही कही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व तक से बयान आया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि दीवा स्वप्न देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, निशांत की वजह से बेचैनी है। क्या क्या नहीं सुनाया उमेश कुशवाहा ने? निश्चित तौर पर जनता दल के नेताओं में तो बेचैनी होगी ही, क्योंकि कोई अगर नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात करता है, कोई भी नेता हो, या भाजपा के सम्राट चौधरी करें या उपेंद्र कुशवाहा करें, या अगर संजय झा भी अगर जनता दल में रह करके कहेंगे विरासत संभालने की बात, तो लोग जनता दल के जो सोशल जस्टिस के लोग हैं वो रिएक्ट करेंगे ही। और उपेंद्र कुशवाहा, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा को नेता नीतीश कुमार ने बनाया, जब वो विधायक दल के नेता बने थे उपेंद्र कुशवाहा, तो पार्टी विधायक दल में उनके नाम पर सहमति नहीं थी। पहली बार वो चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार चूँकि पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, उनके कहने पर नेता विरोधी जनता दल के नेता बनाए गए थे, और वो एक प्रकार से देखा जाए तो विधायक दल के भी नेता बने, नेता विरोधी दल भी बने। तो वो नीतीश कुमार के कारण आज नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा बड़े कद के नेता बने हैं, तो ड्यू टू नीतीश कुमार उन्हें आगे नहीं करते, तो आज उपेंद्र कुशवाहा। सवाल है कि उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ी जमात के मन में चिंता है, इस विरासत का नेतृत्व आरएलएम करेगी। विरासत से मतलब उनका विचारधारा से ही था, या नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर वो दावेदारी ठोक रहे थे, और बाद में बवाल बढ़ गया, जेडीयू ने चौतरफा हमला शुरू किया तो बैकफुट पर आ गए? देखिए, राजनीति में शब्दों का चयन किया जो जाता है,
एक शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही बातें कही विरासत संभालने की, और सही मायने में अभी जनता दल यू में शून्यता है। नीतीश कुमार के बाद विरासत संभालने वाला कोई नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जनता दल यू की विरासत वो संभाले। और पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार के विचारधारा पे चलने वाले नेता हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले, सोशल जस्टिस, पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी इच्छा है कि वो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएं, और वो बार बार बोलते रहे हैं कि निशांत को भी आगे लाया जाए, लेकिन निशांत जी बहुत आगे आ नहीं पा रहे हैं, पार्टी की कमान पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। चूँकि जनता दल यू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, कहा जाए तो जो भाजपा के जनता दल यू से केंद्र में एक मंत्री हैं, यहाँ अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों की राजनीति जो है वो पिछड़ों की राजनीति उन्होंने नहीं की है जी। वो भाजपा की राजनीति से का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण जनता दल यू में असमंजस की स्थिति है। कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो असमंजस की स्थिति में वो जाएं तो कहाँ जाएं। आपने देखा होगा कि पटना के चुनाव में जनता दल यू के जो कोर वोटर हैं, उन्होंने भाजपा को वोट ना दे करके प्रशांत किशोर को वोट दे दिया, चुपचाप बस्ता छाप कर दिया। तो जनता दल यू के वोटर भी राह तलाश रहे हैं, आरजेडी के वोटर भी राह तलाश रहे हैं कि किधर जाएं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा पुराने नेता हैं, जनता दल यू के नेता उन्हें भी नेता मानते हैं जी। तो इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जनता दल यू की विरासत संभाल ले, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। लेकिन जनता दल यू के तरफ से जब विरोध हुआ, विरोध आने लगा जनता दल यू के तरफ से, तो जनता दल यू के तरफ से जब विरोध होने लगा तो उन्होंने अपना बैकडोर लिया, और वो कहें कि उनके कार्य की विरासत, उन्होंने जो कार्य किया है उसकी विरासत की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी रफू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस रफू के बाद भी जेडीयू हमला कर रही है। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब जब निशांत कुमार आ गए हैं तो फिर यहाँ कहाँ विरासत के लिए किसी की जगह है। अशोक चौधरी ने बयान दिया कि निशांत कुमार आ गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत संभालने को लेकर जेडीयू में भी दो खेमा ऐसा लगता है। भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी तो सम्राट चौधरी हो गए हैं, जेडीयू के बाकी लोग निशांत कुमार को राजनीतिक उत्तराधिकारी बता रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है। देखिए, निश्चित तौर पर जनता दल यू की विरासत संभालने वाला अभी कोई नहीं है जी। निशांत कुमार को आगे किया गया है, और निशांत अगर आगे आएंगे, राजनीतिक रूप से एक्टिव होंगे, तभी जनता दल यू को बचाया जा सकता है। नहीं तो जनता दल यू विखंडित, निश्चित तौर पर विखंडित हो जाएगा। एक निशांत ही बचा सकते हैं जनता दल यू को, दूसरा ना तो ललन सिंह में वो कुव्वत है कि जनता दल यू को बचा ले, न संजय झा में, और बाकी अशोक चौधरी वगैरह और विजय चौधरी में की तो बात ही मत कीजिए। आपको लगता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा नुकसान कर दिया एक लाइन का बयान देकर जेडीयू का? जेडीयू ये दिखाने में लगी है कि भाई नीतीश कुमार ने सिर्फ कुर्सी छोड़ी है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रोज़ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलते हैं, रोज पार्टी दफ्तर जाते हैं, एक्टिव है नीतीश कुमार। उन्होंने कहा है कि मैं हूं ना, और ताकि जेडीयू के कार्यकर्ता हताश न हो, निराश न हो, कुनबा न बिखरे। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक लाइन में कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत को राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा, वो आगे आएंगे तभी बचेगा। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जनता दल यू को नहीं बचा सकते हैं। ये लोग कभी भी पलायन कर सकते हैं। ये लोग भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं, और इसीलिए जनता दल यू के लोग, जो नेता हैं, जो पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, वो चिंतित हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा की बातों पर एक प्रकार से कहा जाए तो जदयू नेताओं को मिर्ची लगी है, और वो एकदम बेचैन है, बार बार खंडन कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा एक देखिए सुलझे हुए राजनेता हैं। सही मायने में देखा जाए तो अगर वो जनता दल यू में रहते, पार्टी नहीं छोड़े रहते, तो आज नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा ही होते। आज अफसोस उनको हो रहा है, निश्चित तौर पर अफसोस हो रहा होगा। नीतीश कुमार के साथ रहते तो आज उत्तराधिकारी वही होते, और इसीलिए वो एक पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और वो विरासत अगर वो नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर आगे वो विरासत संभाल सकते हैं। क्योंकि जो गैप है जनता दल यू में,
जो जनता दल यू में संजय झा और ललन सिंह की पार्टी अब हो गई है। अब भले ही नाम नीतीश कुमार का है, लेकिन पार्टी में अब चलती है संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन लोगों की चलती है, दीपक प्रसाद की चलती है। तो यही वजह है कि जनता दल यू में एक ऊहापोह की स्थिति है और उनके वर्कर और कार्यकर्ता और नेता, यहाँ तक कि विधायक भी, सब लोग ऊहापोह की स्थिति में है कि जाएं तो जाएं कहाँ। वैसे समय में जैसे एक मार्ग अगर कोई उपेंद्र कुशवाहा के रूप में दिखेगा तो लोग जा सकते हैं, जिसकी संभावना कम है लेकिन जा सकते हैं। जिस प्रकार एक चुनाव में देखा गया, प्रशांत किशोर के चुनाव में, सारे पार्टी और जाति और पार्टी से ऊपर उठकर एक रास्ता मिला लोगों को। भाजपा को हराने की बात हो रही थी कि भाजपा को हराना है, तो उसमें प्रशांत किशोर में एक लोगों को किरण दिखी। तो क्या यादव, क्या मुसलमान, क्या कुर्मी, क्या कोई, मतलब सभी जाति के लोगों ने, अपने पार्टी के नेताओं के, मुसलमानों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, मतलब भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर को दिया। जनता दल यू के लोगों ने भी, क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार को हटाया था, इसलिए जनता दल यू के समर्थकों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया। तो ऐसा नहीं है राजनीति में, एक जिस प्रकार प्रशांत किशोर पर सभी लोग सवार हुए, उपेंद्र कुशवाहा पर भी आने वाले दिनों में